हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं अमेज़न में एंड जेनरिक और ब्रांड नेम में डिफरेंस क्या है। वो एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आप अमेज़न से ये बोल रहे हो कि आप अपनी लिस्टिंग को जेनरिक कैटेगरी में कर रहे हो। जेनरिक कैटेगरी का मतलब सिंपल सा ही है जहाँ पे आपको कोई ब्रांड नेम आप नहीं लेना चाहते, सिंपल सा कैजुअली बेच रहे हो। जैसे मार्केट में आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, बस जस्ट एक ब्रांड नेम से बेचते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं जेनरिक सर्च करके कर रहा हूँ दिखाने के लिए एग्जांपल, तो ये प्रोडक्ट्स है, जैसे ये एक लिस्टिंग्स है रैंडमली, इसका जो इन्होंने लिखा है E.R.T शर्ट जेनरिक वुमन कॉटन एंकल लेंथ लेगिंग फ्री साइज कलर। अब ये जो है सोल्ड बाय में ERT शर्ट से, बेसिकली ये इनका एक स्टोन नेम भी है और ये चाहते तो ये ब्रांड नेम में भी अपना यूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जेनरिक से किया। यहाँ पे ये कोई ब्रांड नेम देना नहीं चाहते। यहाँ पे अगर आप ब्रांड नेम लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपका एक ब्रांड है और उसका नाम है द वेस्टी कंपनी स्टोर। अब जो ये इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अमेज़न से ब्रांड नेम ले रखा है द वेस्टी कंपनी करके। अब बेसिकली आप जेनरिक और ब्रांड नेम में से कोई सा भी ले सकते हैं। जेनरिक लेने के लिए आपको कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ब्रांड नेम से लिस्टिंग करने के लिए आपको आपके ब्रांड नेम को प्रिंटेड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, उसके लाइव इमेज खींच के आपको अप्लाई करना होगा। लेट्स सी, दोनों ही कंडीशन एक बार देख लेते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट अगर जेनरिक में है तो सबसे पहले मैं कैटेगरी डिसाइड करता हूँ कि मुझे हुडी में लिस्टिंग करना है। तो हुडी ये आ गया है, क्लोथिंग एक्सेसरीज मैन फुटवियर शर्ट शर्ट हुडी। अब ये स्पोर्ट्स वियर में नहीं है, हम देते हैं विंटर वियर वाला, ये वाला सेक्शन। ये ओपन हुआ। टाइटल, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट आईडी बेसिकली होता है क्या, ये भी एक समझने का टॉपिक है। अगर आप ब्रांड नेम लेते हैं अमेज़न से और नहीं भी लेते जेनरिक में, तब भी प्रोडक्ट आईडी आपका जनरेट होता है। अमेज़न कहता है GTIN होता है, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमें जब ब्रांड नेम या किसी कैटेगरी में आप अप्रूवल लेते हैं तो उस कैटेगरी में आपको जब लिस्टिंग करना चालू करते हो तो ASIN करके एक टर्म होता है जो अमेज़न जनरेट करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। ये जो कोड होता है आपका, ये आप इजीली ट्रैक करने के लिए ये अमेज़न आइडेंटिफिकेशन के तरीके में होता है कि अमेज़न आइडेंटिफाई कर सकता है अपने एंड से कि ये साइन का। SKU होता है वो सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब जो ए साइन होता है, और अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके पास EN नंबर होता है, UPSC कोड होता है, जो हर प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल कोड होता है। कुछ लोग परचेज करते ही परचेज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते हैं, तो उनको GTI लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल है। अगर जिनके पास नहीं होता तो लेट एग्जांपल करते हैं, मेरा ब्रांड है XYZ। मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ प्रोडक्ट आईडी, क्लिक किया, XYZ सॉलिड मैन बी ब्लैक, ये मैंने लिखा सिंपल से टाइटल। मैंने सी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा कि आपको अगर ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, अब अप्लाई टू सेल करिए, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अभी ये हमसे ब्रांड नेम मांग रहा है XYZ ब्रांड नेम के लिए, ठीक है। इसमें मेरी कैटेगरी में यहाँ पे सर्च कर दूंगा, ये ऑप्शनल है अगर आपके पास वेबसाइट है या नहीं है। हुडी करके सेम वही पैटर्न, मेंस विंटर वेयर। अब यहाँ पे जो मैंने गाइस पहले बताया था कि ब्रांड नेम ऑन योर पैकेजिंग मस्ट बी XYZ एग्जैक्टली मैच, लाइव इमेज होना चाहिए, स्टैम्प या स्टिकर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे डालेंगे रजिस्टर्ड मेल आईडी, आप यहाँ पे डाल देंगे xyz@gmail.com। फोन नंबर डालने की आपकी जरूरत नहीं है और ये डाल के सबमिट, तो ये रिक्वेस्ट अप्रूवल पे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ब्रांड नेम जेनरिक में है, आप ब्रांड नेम इस प्रोसेस को नहीं खींचना चाहते, लेंदी होता है हल्का सा, अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, आप इस पे करेंगे ऑटोमेटिक जेनरिक पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करिए तो ये पेज आगे बढ़ जाएगा। अब इसके लिए मैंने कुछ डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट आप बना के रखेंगे तो बेटर है आपके प्रोडक्ट्स के लिए। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने तैयार करके रखा था। हम 4 ही डालते हैं। फोटो में हम ये वाली डाल देते हैं,
प्रोडक्ट डिटेल सिस्टम क्या होता है गाइस, बेसिकली जो आपने टाइटल में अपना एक डाला है, लेट मानते एग्जांपल मानते हैं हुडी फॉर वुमेन, ओवर साइज या एक्सवाइजेड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अलावा भी आप कुछ एडिशनल कीवर्ड्स आप डालना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट रैंक करे, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लोजर टाइप का मतलब होता है क्या वो जैकेट ओपन होगा, जिप है या नहीं है, ऊपर आपको पुल करना पड़ेगा, ये किस तरीके से, तो ये वाला पैटर्न हुआ है, मैग्नेटिक है क्या है। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर में आप एक कोड जनरेट करके दे सकते हैं, जेंडर मैन है फीमेल, फैब्रिक टाइट आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन, मशीन वॉश, हैंड वॉश, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, सॉलिड हुडी। या अगर यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट है साइज, जो हर उसमें इम्पोर्टेंट होता है। आप प्रोडक्ट आइडेंटिफायर पे आके या वेरिएशन पे क्लिक करके आप साइज वेरिएशन पे यस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हर कैटेगरी पे ये वेरिएशन थीम वैरी करता है। जरूरी नहीं कि ये कपड़े हैं तो आपको कलर साइज दिख रहा है तो आप दूसरे कैटेगरी में जाएंगे, मान लेते हैं टेप नहीं, कोई भी पॉली बैग या फर्नीचर, किसी में भी जरूरी नहीं कि सेम एग्जैक्ट आपको वेरिएशन थीम मिलेगा। मैंने साइज का यहाँ पे किया है क्योंकि मैं सिंगल कर रहा हूँ, कलर करना है तो कलर भी करते हैं, मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। फैब्रिक टाइप आप डालेंगे, प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन, पैटर्न क्या है, स्लीव, नॉर्मल, लार्ज, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मटेरियल टाइप, कलर, कलर मैप। कलर मैप और कलर में ये डिफरेंस है कि ये कलर मैप बैक एंड के लिए होता है, कलर फ्रंट एंड के लिए होता है। अगर आप ये कलर मैप में ब्लैक डालोगे और आप चाहते हो कि फ्रंट एंड में भी ब्लैक दिखे तो आपको ब्लैक डालना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब आप वेरिएशन बना रहे होंगे तो आपके पास मान लेते हैं दो ब्लू कलर है, एक रॉयल ब्लू एक ब्लू, तो आप कलर मैप में दोनों में ब्लू डालेंगे और कलर में एक में रॉयल ब्लू एक में ब्लू, फ्रंट हैंड में वेरिएशन थीम में वो दिखेगा। मैन्युफैक्चरर में आप अपना डिटेल डालेंगे कि कौन सा है, और जो नेसेसरी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम, ये इंपॉर्टेंट्स है, लेंथ ब्रेथ डायमेंशन, वेट और डायमेंशन, क्योंकि आपका पैकेजिंग, अगर जब ऑर्डर आएगा पैकेजिंग करेंगे तो इसमें ये यहीं से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वेरिएशन में आते हैं हम। जैसे आपका है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मेल, 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 अडल्ट, अडल्ट, अडल्ट। अब यहाँ पे देखिए गाइस, स्पेस 4 मार्क डाला, आप वही डालिए एप्पल साइज वैल्यू। एप्पल साइज वैल्यू में आप सिंपल से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। अप्रैल साइज में अल्फा मतलब होता है अल्फाबेट, एज मतलब एज क्या है, मतलब एज 2 से 3, 3 से 4, जब बच्चों के करते हैं या बॉटम वेयर में 30, 32 कमर करते हैं तब न्यूमेरिक में जाता है। वो एज बच्चों में ही मोस्टली होता है, एज डिफरेंस 14, 15, 13, 14 ऐसे करके न्यूमेरिक में अब कमर का जो साइज वाइज होता है वो, तो अभी इसमें अल्फाबेट डालेंगे क्योंकि ये वाली चीज अल्फाबेट है, इसलिए यहाँ पे अल्फा डल रहा है। सेम साइज यहाँ पे डालना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। एसक्यू टाइप आप अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए बना सकते हैं, जैसे मैंने डाला हुडी, BLK, मीडियम, लार्ज। कंडीशन क्या है, न्यू ही आएगा ये हमेशा, लेकिन फ्लैग फाइल में और भी ऑप्शन होते हैं। मान लेते 4995, इमेज का यहीं से ही डाल देते हैं। ये हो गया। ऑफर में बेसिकली हैंडलिंग टाइम में से हमारा कुछ नहीं है, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका इंडिया आएगा, HSN कोड मैं गूगल कर लेता हूँ, DHSN कोड 99, वैसे 4 डिजिट का होता है। ये डिटेल्स, अब ये हमने कहा है वेरिएशन साइज का। अगर मान लेते हैं आपको कलर का वेरिएशन करना है तो जैसे आप कलर यहाँ पे सेट करेंगे तब वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके बाद किया है। अगर शुरुआत में हमें ऑप्शन आता है तो साइज, कलर, अभी ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कलर साइज का भी आना चाहिए था, साइज क्लिक कर देता हूँ मैं, SML, सेल तक डाल सकते हैं। कलर में मैं मानूँ ब्लैक, ब्लू, मेल,
एडल्ट। ये इसलिए आ रहा है गाइस, मैं सिंपल सा जैसे ही ड्रॉप डाउन हो रहा है मुझे जो चाहिए, मैं एल पे क्लिक कर रहा हूँ तो एल पे आ रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रहा। कलर मैप में अब ध्यान से देखिए गाइस, ब्लैक है ये, ब्लू है, अगर मान लेते ये भी ब्लू होता तो मैं यहाँ पे ब्लैक, ये मैट ब्लैक होता, ब्लैक होता तो मैं यहाँ पे हल्का से वेरिएट करता, क्योंकि बैकएंड में डाल रहा हूँ ये चलेगा। ये वाली चीज डिफरेंट होनी चाहिए, कलर और कलर मैप सेम होना चाहिए टेक्निकली। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था अभी जस्ट अभी, कलर मैप आपका डिफरेंट रहेगा। रॉय ब्लू मैं पूरा ये ब्लैक कर सकता हूँ कलर मैप, लेकिन मैं इसको पूरा ब्लैक नहीं कर सकता। ब्लैक मैट ब्लैक डाल सकता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंस रखना पड़ता है। अभी मैं ब्लैक 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 ब्लू 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 अल्फा इंडिया साइज। ऐसे ही आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद इमेजेस कंडीशन यूं ही आएगा सब में, और यहाँ पे प्राइस आप डालेंगे जितना आपको चाहिए, और उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। अगर इसमें कुछ एरर आ रहा है तो बताइए गाइस, कि आपको कहाँ पे ऐसा कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन करिए कि आपको समझ का नहीं आ रहा। मैं हो सके तो अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ, जिसमें आप क्या कहते हैं डिटेल्स आप पूछ सकते हो, कि अगर आपको जीटीआई में किसी में प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल हेल्प यू कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस है। अगर आपका नया अकाउंट है, आपने लॉन्च नहीं किया है अभी तक, लॉन्च करने से पहले आप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल हेल्प यू। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।